बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान को लेके। और पाकिस्तान के पकवान की क्या ही बात है जनाब, इतना बेहतरीन किस्म का हमें फ़ीडबैक आ रहा है और फ़ीडबैक के साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम ले रहे होते हैं और मज़े मज़े के खाने सीख रहे होते हैं। हमारे साथ होती हैं शेफ़ मुनीरा, और चलते शेफ़ मुनीरा की तरफ देखते हैं कि कैसी हैं वो और आज वो कौन सी डिशेज़ हैं जो हम ट्राई करने वाले हैं। तो कैसी हैं शेफ़ मुनीरा? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो व्यूअर्स आप कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हम आपको लाइव कुकिंग में वो तमाम डिशेस सिखा सकें जो कि आप सीखना चाहते हैं। जैसे कि हमने इटालियन भी सिखाने की कोशिश की और आगे और भी सिखाएंगे, थाई सिखाएंगे, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ठीक है, आपकी बेकिंग। तो आप भी हमें फ़ीडबैक करके बताएं कि आपको कौन सी और चीज़ें सीखनी है, हम आपको वो सिखाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम अपनी लाइव कुकिंग में आपको वो तमाम चीज़ें सिखाएं। इवन कि आपको मैं कुकिंग के मेथड्स भी बता रही हूँ कि हमने कुकिंग कैसे करनी है। आपको मैं कटिंग के भी तरीके बता रही हूँ कि कटिंग आपने कैसे करनी है, कौन सी कटिंग कौन सी डिश में आपने कैसे ऐड करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम अपने इस प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपको 92 की नशियात में नज़र आएगा। बिल्कुल। तो आप हमें इसके साथ साथ फीडबैक दें तो फिर ही आमना हमें पता चलेगा क्या बात है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा प्रोग्राम लाइव होता है और लाइव सारा कुछ मुनीरा दिखा रही होती है। तो इट्स मोर लाइक अ कुकिंग क्लास मुनीरा। तो अब जो लोग बाहर नहीं जा सकते जनाब, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप घर बैठे नहीं सीख सकते, चाहे वो चाइनीज़ हो, थाई हो, इटालियन हो या हमारा देसी पकवान हो, तो बस आपने क्या करना है, ट्यून इन करना है 92 को और देखना है पाकिस्तान के पकवान। और हम आपके साथ होते हैं मंडे टू फ्राइडे और मुनीरा होती है साथ और बेहतरीन हम सिखा रहे होते हैं और लाइव कुकिंग और लाइव आप लोगों का साथ भी होता है जनाब हमारे साथ। तो कॉल्स करें, हमारी टीवी स्क्रीन पे होता है नंबर, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, स्काइप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो कॉल भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो मुनीरा की तरफ यार शुरू करें खाना। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा, इसको मैं कहूँगी देसी स्टाइल में खाना। तो आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त और साथ में इसको मैं सर्व करूँगी राइस के साथ, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और मेरा हाल है कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए, और जो कि मैं हमेशा ये बताती हूँ आमना कि वो ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं, वो ऐसी कौन सी डिश है जो आप डेली खाने से बोर नहीं होते हैं, तो वो मेरे हाल है वन ऑफ देम दाल चावल होंगे। दाल चावल जनाब, जिससे आप खा के बोर नहीं होते हैं। बेहतरीन पाकिस्तान का पकवान है जो कि हर घर में बनाया। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि इसको बनाने की मुख्तलिफ हर किसी की टेक्निक्स होती हैं, हर कोई उसको मुख्तलिफ तरीके से बनाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगी कैसे मैं बना रही हूँ। सेकंड जो मैं बना रही हूँ कबाब मसाला। बेसिकली हम कबाब बना के फ्राई करके भी आपको मैंने बताए, आपको मैंने ये भी बताया कि आपने कबाब की कैसी कैसी वेरिएशन है। लेकिन अब ये कि ज़हर है, जब कबाब आप खाते हैं तो दिल करता है कि अगर जैसे कि राइस बने हैं या रोटी है तो आपने ग्रेवी के साथ उसको कैसे बनाना है। तो साथ में एक जो मेरी सेकंड रेसिपी है वो है कबाब मसाला, वो मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अब आपको जैसे कि पता है कि इस गर्मियों के मौसम में दिल करता है कि आप थोड़ी सी चटनियाँ ज़्यादा हों, तो मैं 2 चटनियाँ आज सिखाऊंगी आपको, बहुत ही टेस्टी हैं। आप उसको बना के रख भी सकते हैं फ्रिज में। और दूसरा ये कि आप इसको राइस के साथ, प्लेन के साथ खाएं। जो लोग सालन को ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं और चटनियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी के साथ खाएं। तो एक होगी कोकोनट चटनी और एक होगी टमाटो चटनी, दोनों बहुत मज़े की बनने वाली हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले रेसिपी दाल गोश्त से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जी बिल्कुल, आमना दालें मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं, पक रही हैं। जिसके लिए जो दालें हमने ली हुई हैं वो है दाल, मैंने माश दाल ली है, साथ में मूंग की दाल ली है, ठीक है, और साथ में मसूर की दाल ली है। ये बड़ी मिक्स दालें जब आप बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती हैं, ठीक है। इसके साथ मैं जो उसका मसाला है अलग से बनाना स्टार्ट करती हूँ। साथ में मैं इसमें, चूँकि हमेशा ये बताया जाता है कि मैं इसको चिकन में बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन के फिर हम इसको मिक्स करेंगे और जो इसका जो टेस्ट निकलेगा ना, वो हमेशा जितनी भी आपके पास दालें पड़ी हों, तो वो जो होता है ना दाल में जान डालना, वो होता है उसका तड़का। तो वो तड़का भी आपको बताएंगे वो तड़का कैसे बनना है, ठीक है। नहीं मुनीरा, आई एम सो एक्साइटेड कि आज हम दाल चावल बना रहे हैं। और आपको पता है दाल चावल की सबसे मज़ेदार चीज़ वो होती है कि जब आप उसके साथ अचार या पिकल्स और इसके साथ आप चटनियाँ और रायते, सैलड, तो वो बहुत मज़े का मुनीरा कॉम्बिनेशन होता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बल्कि मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अगर सिरके वाला जैसे अचार हम थोड़ा सा घर में बनाते हैं तो आप इसको कैसे बनाना है। आपके गर्मियों के जब सीज़न स्टार्ट हो तो आप वाइट कलर के जार्स लें, शीशे के कंटेनर्स जो से एयर टाइट होते हैं, आप उसमें इजीली सिरका ऐड करें, साथ में लेमन जूस उसमें ऐड करें। तो जितनी भी आपको वेजिटेबल, जैसे कि मिर्चें नज़र आ रही हैं, आपको ये प्याज नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो आप उनको एज इट इज़ डाल दें। तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे एयर जार में। जब उसको निकाल के खाएंगे आप चावल के साथ तो बहुत ही लजीज आपको टेस्ट लगेगा। और हमारा टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल दाल चावल और अचार सलाद के साथ तो बहुत मज़ा आएगा।
मुंह में पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल जनाब, क्या ऐसे हो सकता है कि मेरे ख्याल से चाहे वो दाल चावल हो या कोई भी और पकवान हो और पाकिस्तानी पकवान हो तो क्यों ना मुंह में पानी क्यों नहीं आएगा। तो ये तो खासियत है मुनीरा पाकिस्तान के पकवान की और हमारी रवायात खाने और लज्जतों की। अच्छा जी, इसके साथ आमना हम सबसे पहले लेंगे प्याज, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट लूँगी, साथ में लूँगी मैं इसमें टमाटोज जाएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ में ध्यान रखिएगा कि ये इट्स काइंड ऑफ, इसको कहते हैं ना कि जो आप इसकी सेपरेट तरीके से बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ये एक नफीस एक टेस्ट आएगा। नफीस इसलिए कहती हूँ कि हम आम तौर पे घरों में थोड़ा सा ट्रेंड भी आ चुका हुआ है कि आप हर चीज़ इकट्ठी मिक्स करके तो आप चूल्हे पे रख देते हैं और फिर पक के वो कुछ और सी चीज़ बन जाती है। तो मैंने चूँकि दालों को अलहदा से पका लिया है, वो दालें पक रही हैं और उसके साथ जो मैंने इसकी ग्रेवी बनाऊँगी, साथ में इसको मसाले में भून कर फिर इन दोनों को मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद एंड में इसका तड़का फिर से लगेगा जो कि ज़ीरे का मैं लगाऊँगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट होगा। साथ में साबुत लाल मिर्च है वो उसके साथ हम उसको लगाएंगे। तो हम ना बड़ा इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हमारे मसाला जात बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसको कब कौन सी चीज़ को हम कहाँ इस्तेमाल करना है ये वो थोड़ा सा होता है, समझने वाली बात होती है कि कौन से मसाला जात को कितना इस्तेमाल किया जाए और किधर इस्तेमाल किया जाए ताकि जो वो कहते हैं ना टेस्ट आपका प्रॉपर फिट बैठे। तो ये मुनीरा मेरे ख्याल से बड़ा चॉप कर दिया इन्होंने, फाइन किस्म का हमारा गार्लिक और प्याज को हम, क्या बात है जनाब। ये देखिए, हम पहले हम प्याज को ऐड करेंगे। स्टार्ट होगी हमारी कुकिंग बेहतरीन। अच्छा मुनीरा, ये आपने लहसुन भी मेरा ख्याल से बीच में जी, ये मैं प्याज और लहसुन को इकट्ठा कर देती हूँ और अदरक को मैंने बाद में इसमें चॉप किया है। अच्छा मुनीरा, इसमें पेस्ट भी तो डल सकती है ना प्याज और लहसुन? हाँ, पेस्ट भी डल सकती है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप तड़का लगाते हैं तो उसमें जो फ्रेश आता है ना उसका अरोमा वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि साग को जब भी आमना तड़का लगता है तो साग के लिए भी ज़रूरी है कि आप कभी भी पेस्ट इस्तेमाल मत करें, आप फ्रेश लें, उसकी हर्ब लें, फ्रेश लेके आप उसको जब करेंगे उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल। ये देखिए ज़रा जी, हम प्याज करें हैं ब्राउन यहाँ पे। जी बिल्कुल, इसमें हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ मैं एक टमाटर भी ले लेती हूँ जिसको हमने बनाना है। इसको आप चाहें तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चलो उसको पेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अच्छा मुनीरा, मस्टर चावल बहुत खाए जाते हैं दाल चावल से। हाँ। मुझे याद आ रहा है कि मस्टर चावल का जो एक जायका है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है और मेरे पर्सनली खुद भी पसंद होगा। चावल बहुत फेवरेट है। और ना सिर्फ मस्टर चावल, दाल चावल एक हमारे पाकिस्तान में नारोवाल के मस्टर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि वहाँ से, हाँ जी, और आपको पता है कि वहाँ से जब भी कोई मिलने के लिए ख़ास तौर पे आए लाहौर शहर में तो वो अपनी वो सौगात को ज़रूर साथ लेके कहते हैं। वो मस्टर वहाँ के बड़े टेस्टी होते हैं, मीठे मज़ेदार। वैसे तो अब तो फार्मी मस्टर भी आ चुके हुए हैं, देसी भी हैं, दालों की भी बड़ी सी आ चुकी हुई हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है आमना के जो हमारा अपना एक टेस्ट है पाकिस्तानी रवायती खानों का, वो बिल्कुल दालों डिफरेंट की है। बात हो रही है तो एक माश की दाल जो हमारी ढाबों से मिलती है ना, क्या ही बेहतरीन जायका होता है उसका। और पाकिस्तान में मोस्टली जब भी आप किसी रेस्टोरेंट से गुजर रहे हो और वो जो उसकी खुशबू होती है, और मेरे हाल से तवे पे भी बनती है मुनीरा दाल की। माश की दाल तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना शाही दाल है, इसको बहुत पसंद किया जाता है। क्या बात है जनाब, कुकिंग का सिलसिला जारी है। देखें जनाब वहाँ पे मुनीरा देखिए आमना, मैंने आपको जैसे कि बताया हमारा और लाइव का हो रहा है, ये ब्राउन हो गया हमारा। बिल्कुल इसको हमने ब्राउन ही करना है। अच्छा, ब्राउन करते हुए यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि हम इसको एज ए डाल रहे हैं ना, उसको तड़के में डालना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो। क्या बात है जनाब। और ये सब जब फ्राई हो रहा है ना तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि जो छींटे होती है ना। हमारे साथ मुनीरा यहाँ पे कॉलर है यार, इरफान पूछते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान, प्रोग्राम एंजॉय करें हमारा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं एवरी डे देखता हूँ मॉर्निंग में। मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ, मैड्रिड से। ओके, तो आपकी कोई रिक्वेस्ट मुनीरा के लिए, कोई फरमाइश? अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, आपके खाने बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आप कोई फरमाइश करें, कुछ बताएं। मैं चिकन बिरयानी की फरमाइश करना चाहता हूँ कि वो आप किसी दिन बना के दिखाएं। जी ज़रूर, बिल्कुल, बहुत सी आई हुई फरमाइश, बिल्कुल बनाना जी ज़रूर इरफान, इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। बिरयानी की तो मेरी खुद भी बड़ी फरमाइश है मुनीरा को। इंशाल्लाह लॉक कर लेते हैं, अब इसको बना लेते हैं। अब इंशाल्लाह जी बनाएंगे लाजमी। अभी आपका दाल गोश्त देख रहा हूँ मैं, एवरीडे देखता हूँ मैं आपका शो मॉर्निंग में इधर।
तो बहुत Thank you. शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच इरफान। इसी तरह आप लोगों का प्यार है, इसी तरह हमें फीडबैक देते रहें ताकि जो हमारा प्रोग्राम है और इसी तरह हम आपके सामने हाजिर होते रहें डिफरेंट डिशेस के साथ। तो बिरयानी तो जनाब मस्ट हो गई है जी मुनीरा, बिल्कुल आमना, बिरयानी अब मस्त बनानी है। और दूसरा ये कि बिरयानी की काफ़ी फरमाइश आ चुकी हुई है और मैं देख रही थी कि बिरयानी की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो टिपिकल हमारी स्पाइसी बिरयानी है वो हाँ, बनाएंगे। उससे करेंगे जनाब। ठीक है ना। और यहाँ पे मुनीरा चिकन को जो है हाँ, सौते कर रही है जी, मसाला बिल्कुल। जात के साथ। क्या चिकन को आमना हम कर रहे हैं पकाएंगे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जैसे कि मैंने बताया। इसमें हमने मस्टर्ड सीड्स डाले, एनी सीड्स डाले, ठीक है। इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, हल्दी इसमें ऐड की, ठीक है। टमाटो और उसमें अदरक लहसुन टमाटोज ऐड किए, ठीक है। अब ये दालें आपकी पक रही हैं। दालें मैं आपको दिखा दूँ, मसूर की दाल और ये है मूंग की दाल, ठीक है, और ये है माश की दाल। इन तीनों दालों को अपने इकट्ठा मिक्स करके अपने पकाने के लिए रख देना है, नमक मिर्च और हल्दी डाल के। और कुछ उसमें मैंने ऐड नहीं किया, बाकी तमाम स्पाइसेस मैं इसमें डालूंगी और जो बाकी रह जाएंगे उसको हम तड़के में डालेंगे। बाकी मुनीरा क्या बात है, लेकिन यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी जनाब एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। ब्रेक से वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारा दाल गोश्त कहाँ जाता है। तो यहीं पे रहें, कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान के पकवान आप देख रहे हैं और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म की कुकिंग चल रही है। हमारा दाल गोश्त तैयार हो रहा है जनाब। और अब चलते हैं सेकंड डिश की तरफ। मुनीरा से पूछते हैं वो कौन सी सेकंड चीज़, और आई एम श्योर मजे की होगी, तो वो क्या चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं सेकंड रेसिपी अपनी। आप देख रही हैं कि मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि मैंने चिकन को मैरिनेट करना है। मैं आपको भी इसलिए बार बार बताती हूँ, उसकी दो वजह। एक तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ठीक रहेगा ये, और दूसरा ये कि आप जब भी मैरिनेट कोई चीज़ को मैरिनेशन करेंगे तो आपको मिर्चें लगेंगी, आपकी स्किन थोड़ी सी इच नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए ज़रा, हमने इसमें लिया है, जैसे कि हमेशा बताती हूँ सिंपल तरीके से, कि मैं अपने लिए चिकन का जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसमें मैंने क्या ऐड किया है, सॉल्ट है, रेड चिली है, ठीक है, साथ में ऑल स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले का 1 चम्मच है, साथ में क्यूमन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है, ठीक है, साथ में इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अनियन को बिल्कुल इसकी पेस्ट फॉर्म में पानी निकाल के वो इसमें डाला हुआ है। इसके मैं सबसे पहले बनाऊँगी कबाब, ठीक है, कबाब बनाने हमने, और बाद में जी बिल्कुल फिर इसका हम इसको मसाले में बनाएंगे। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी सीज़न आता है, जैसे कि टमाटर का बहुत ज़्यादा सीज़न आता है, तो आप उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो आप उसको ये भी कर सकते हैं क्या, जैसे कि आप उसकी प्यूरी बना के, बजाय आप कैन की लेकर आनी है, आप उसकी खुद से बना के भी रख सकते हैं ऑयल के अंदर उसको भून कर। जैसे कि आप देख सकते हैं आमना, ये मैंने भी बना के रखी हुई है, टमाटो बेस है क्योंकि इसका हमने मसाला बनाना है, तो इसमें हम इसको फिर ऐड करेंगे, ठीक है। हो गया मुनीरा, इसमें मैं क्या बात है। हाँ, और ये क्या मुनीरा, चाट मसाला थोड़ा सा, चाट मसाला, क्योंकि थोड़ा सा इसमें तीखापन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखें, इसको हमने देखिए कीमा जोन सा होता है ना चिकन का, ख़ास तौर पे या हो या बीफ का, उसको मैरिनेशन के लिए जितना भी आप टाइम देंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा ये कि मुझे कई लोग कहते हैं कि वो आपकी उसकी जो होती है ना थिकनेस, या उसकी जो बेस आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रही है। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि आपने कीमे को अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप तो बहुत ज़्यादा ये आ चुका है कि जब आप कीमा लेते हैं तो आप उसके अंदर ना तमाम चीज़ें कट्ठी मशीन से निकलवा लेते हैं, तो ये काम मत किया करें। आप अलग से निकलवा लें, ब्लेंड कर लें, और फिर उसको घर लाके मलमल के कपड़े के अंदर ना लपेट के रख दें। अच्छा मुनीरा, हमारे व्यूवर्स को ये भी थोड़ा सा बता दें कि जब आप इसको मैरिनेशन आपने करके कितनी देर तक तकरीबन रखी हुई थी, और क्या प्रेफरेबल है कि आप उसको तकरीबन कीमे की जो सी मैरिनेशन होती है आपना तकरीबन 2 से ढाई घंटे होती है, ठीक है ना। यही मैरिनेशन अगर आप बीफ में करेंगे तो 3 से 4 घंटे कर लें, चिकन टिक्के करेंगे तो भी आपकी 2 से 3 घंटे, और अगर आप करेंगे मटन चॉप्स करेंगे तो वो भी 3 से 4 घंटे। वैसे मैं ये प्रेफर हमेशा करती हूँ कि आप रात को करके तो उसको फ्रिज में रख के सो जाएं,
तो जो 12 घंटे की मैरिनेशन का टाइम होगा ना वो दी बेस्ट होगा। ये मैं एज अ शेफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जो मैं रिकमेंड करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट, और अगर फिर भी आपके पास सोच रहे हैं कि अभी आप लेकर आएँ तो आधा घंटा तो टाइम देना उसको आप थोड़ा सा। और फ्रिज में ज़रूर रखें, लेमन जूस ज़रूर साथ में। मैं हमेशा आपको टिप बताई हुई है कि आप अपने चिकन को जब लेकर आते हैं तो आप उसको पानी में रखें, आप उसके अंदर सोख करके चिकन को साथ में लेमन्स में ऐड कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि लेमन, सॉल्ट एंड वाटर से आपका जो चिकन है वो बहुत जूसी हो जाएगा। क्या बात है जनाब, ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये इतनी बेहतरीन होती है और मेरा ख्याल से ये छोटी छोटी टिप्स से आपकी बेहतरीन कुकिंग जो है वो किसी जगह या किसी पॉइंट पे पहुंचती है। वो कहते हैं ना कि यार छोटी छोटी चीज़ों से ही आप सीखते हैं, और ये जो मेरा ख्याल से छोटे छोटे टिप्स जो मुनीरा बता रही होती हैं ये इतने फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि रेसिपीज़ तो आप कहीं से भी मेरे ख्याल से मुनीरा कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, लेकिन जब तक आप प्रोसीजर को उस तरह फॉलो ना करें तो फिर वो बात नहीं बनती। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, प्रोसीजर को फॉलो करना। और देखें, जैसे आप कभी ड्राइविंग सीखते हैं ना, ड्राइविंग के लिए भी असूल होता है कि आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो आपको बता रहा होता है। तो किसी भी जगह का आमना ये असूल है कि जो आपको तरीकाकार बताया जाए, अगर आप उसके हिसाब से करते जाएंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई चीज़ गलत बना दी है। अच्छा, ये देखिए, मैंने जो कबाब बनाए, आपने नोट किया होगा कि जो मैंने कबाब वैसे बताए थे सादे, हमने जो ग्रिल किए थे, जो आपने वैसे फ्राई किए थे, वो थोड़े से पतले और लंबे थे। लेकिन ये चूँकि कबाब मसाला है तो ये जितनी मेरी हाथ में इसकी मेरी मुट्ठी में आ रहे हैं, मैं उसको उतना ही बना के तो उसको वैसे ही रखती। अच्छा, मज़े की बात ये मुनीरा कि अभी ये बने नहीं है और इनकी खुशबू अभी से आ रही है। क्या ही बात है, और जब ये बनेंगे तो क्या मेरा। और साथ साथ हम अपने चिकन को भी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी ऑयलिंग आ चुकी है। अभी हम इसको आमना देखिएगा मिक्स करेंगे दालों के साथ। मैं करूँ तो इसको थोड़ा सा देखूं? देखें, बिल्कुल देखें। क्या बात है जनाब, देखिए आ चुके हैं ना इसमें, और खुशबू भी। इसको जब तक पानी भी जो है ना इसमें जब तक इसका पानी नहीं खत्म होगा ना तब तक हम इसको पकाते रहेंगे ताकि वो बड़ा थोड़ा सा, जैसे ये चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है अपना, ठीक है ना। तो जब ये पानी इसका बिल्कुल थोड़ा सा ख़त्म होने को हो जाएगा और ये भुना हुआ बन जाएगा, फिर हम इसको दाल में मिक्स कर देंगे और फिर दोनों को पकाएंगे। लेकिन जब इसको हमने सर्व करना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम इसका बड़ा ज़बरदस्त बनाएंगे तड़का, और फिर जब तड़का लगेगा दाल को, साथ में होंगे राइस, तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या बात है जनाब, इतने मज़े की डिश, ऊपर से तड़का भी लगने वाला है इसको। तो मेरा नहीं ख्याल से कि कोई इसको मिस करने वाला है, ना देखना और ना ही बनाना, क्योंकि मैं तो मुनीरा ये ट्राई करने वाली हूँ। और इतने मज़े, मेरे ख्याल से ये वो प्रॉपर हमारे घर में जो आम तौर पे देसी जो कुजीन्स बनते हैं ना, उनमें से एक है जनाब हमारे दाल चावल। जी बिल्कुल, आप ये हमारे आते ही देसी कुजीन में हैं। और अब तो दालों को बहुत से तरीक़ों से बना रहे हैं। दाल के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, दालों के हलवे बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। यही वजह है कि हम जो उसको दालों को तो बेसिकली अगर आप कहें कि इसको तो पुअर मैन डाइट्स भी कहा जाता है। तो जो लोग चिकन और ये बीफ या मटन नहीं खाते हैं, वो दाल बहुत उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उनको वैसी एनर्जी मिलती है। अच्छा, अब आमना कबाब तो मेरे साथ साथ बन रहे हैं। दूसरा मैं ये भी बता दूं, जो मेरी 2 चटनियाँ मैंने बनानी है, उसके लिए भी आप अगर लिख लें तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आपने जो सामान लेना है, सबसे पहले मैं बता दूं, कोकोनट चटनी के लिए आपको यहाँ पे कोकोनट पाउडर भी नज़र आ रहा है, कोकोनट फ्लेक्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो पिसा को खोपरा होता है, ठीक है। साथ में हम दही लेंगे, पुदीना लेंगे, धनिया लेंगे, हरी मिर्चें लेंगे, ठीक है। साथ में नमक, हस्ब जायका, और इन सब चीज़ों को आमना हमने मिक्स करना है ब्लेंडर के अंदर। और ब्लेंड करने के बाद इसकी जब वो निकलेगी एक फॉर्म बनेगी एक आपकी क्या कहते हैं चटनी की, तो बहुत है। और स्पेशली ये बारबेक्यू और कबाब मसाले के साथ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की क्या बात है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जब आप नोट करवा रही थी तो लोगों ने बस पेन पेंसिल पकड़ के फटाफट नोट कर दिया होगा। लेकिन बेहतरीन तरीका जनाब ये भी होता है कि आप लाइव, क्योंकि प्रोग्राम लाइव हम चला रहे हैं और आपके लिए चला रहे हैं, तो लाइव देखा करें सारा प्रोसीजर, कोई पॉइंट ना मिस किया करें कि मुनीरा कैसे करिए। हम जिस तरह मुनीरा इसको शेप अप करी थी विद ऑयल, तो ये जनाब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करें। टमाटर, क्या बात है। अच्छा मुनीरा, प्री हीट हो रहा था हमारा ऑयल पहले से, ठीक है ना। ये जस्ट टमाटो प्यूरी है, ओके, और हमने उसमें ऐड कर दिया। अभी इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करेंगे, फिर जो मैंने कबाब बनाया वो इसमें ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसमें जिंजर गार्लिक और साथ में वो इसलिए अभी नहीं ऐड किया, मैंने इसमें कीमे में इसमें ऐड किया हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे मसाला कबाब थोड़े से डिफरेंट लगे, मसाले वाले ही बने, ना कि वो लगे कि आपने उसको कोई अजीब बना दिया। मुनीरा प्लीज काइंडली ये भी बता दें कि जो आपने टमाटो प्यूरी बनाई थी इसमें तो कोई और इंग्रेडिएंट नहीं थी, बस नहीं, आपने जस्ट जो टमाटर लेने हैं, आप उसको कोशिश करें कि उसका छिलका उतार के उसकी पेस्ट फॉर्म में बना के तो उसमें ऐड करें। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब टमाटो यूज़ करते हैं तो
तो जो उसके सीड्स रह जाते हैं, उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, आमतौर पे हम उसको बिल्कुल वो चूँकि स्किनलेस होते हैं, उसकी हम प्यूरी बनाते हैं और प्यूरी बनाने के बाद उसको हम इसमें ऐड करके उसकी पूरी फॉर्म बनाते हैं पेस्ट की। तो ये सिंपल वैसे ही है, आप देख सकते हैं। क्या बात है, और क्या खुशबू है इसकी जनाब, बता लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, इतनी बेहतरीन किस्म की इसकी खुशबू है। मेरे ख्याल से मुनीरा टमाटर की ना एक अपनी बिरयानी में हो या किसी भी चीज़ में उसकी एक अपना ही अरोमा होता है और एक अपना ही टेस्ट होता है। तो क्या टमाटर तो आमना वही बात आ गई ना, क्या आप उसको किसी भी चीज़ में बगैर उसके थोड़ा सा एक जायका थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और यही टमाटर अगर हम सलाद में खाएं, कोई बर्गर ऐसा नहीं है जिसमें टमाटर ना साथ ऐड हो। लेकिन अच्छा, आप ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि टमाटर जब भी खाएं और जो भी उसका इस्तेमाल हो वो बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि सबसे पहले सलाद में हो चाहे आपकी किसी भी हांडी में हो, वो सबसे पहले टमाटर का अगर जायका ख़राब हो जाएगा तो उससे ये होगा कि आपकी जो हांडी है वो या आपका जो सैलड है वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा। अच्छा मुनीरा, कई मेरे अपने कजन हैं छोटे, मैंने उनको नोट किया कि वो बर्गर में से ना टमाटर को रिमूव करके तो बर्गर खा उसकी वजह आमना ये होती है कि वो जो बर्गर रेडीमेड बाजार से लेते हैं आमतौर पे उस पर स्मेल आ रही होती है। हाँ। तो जो टमाटर है वो सबसे पहले स्मेल छोड़ देता है, तो वो इसलिए उसको रिमूव पहले कर देते हैं। और अगर टमाटर ताज़ा हो तो सबसे पहले ही आपका दिल करता है बर्गर पूरा फिनिश हो जाए, क्योंकि वो टमाटर का टेस्ट ज़बरदस्त उसका एग्जैक्टली ये वजह है। तो ये जनाब बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना कि आप जो भी इनटेक करें जिस चीज़ की भी, वेदर इट्स इन योर होम और वेदर यू आर डाइनिंग आउट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाटएवर यू ईट इज़ फ्रेश एंड हेल्दी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने कबाब बनाया है, कबाब मसाला। अच्छा, अब मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, अगर फ्राई करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑयलिंग की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, हम फ्राई नहीं करें, मैं इसको इस पर फ्रेश ही डाल के ना इस ग्रेवी में इसको दम पे रखूँगी। लेकिन अगर किसी का दिल करे तो वो फ्राई कर सकते हैं, क्यों? हाँ, वो फ्राई करके भी इस पर अलग-अलग से भी कर सकता है। ठीक है जनाब। अच्छा, अभी हमने कोई मसाला जात नहीं इसमें ऐड किया? नहीं, इसमें हमने जो मैरिनेशन में किया था, अगर आपने कोई स्पाइसी करना है तो आप अपनी ग्रेवी में करें इसको। ओके, ठीक है ना। क्या बात है। जी जनाब, कोशिश करें कि आप जब भी कबाब हो या कोफ्ते हों या आप इसको बना रहे हो, तो जब आप इसको ऐड करें तो चम्मच फ़ौरन मत हिलाइएगा, क्योंकि कीमे के कबाब होते हैं या कीमे के कोफ्ते होते हैं वो थोड़ी सी शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बल्कि कभी भी कोई चीज़ आप थोड़ी सी जब बनाएं फ्राइंग में, जिसमें आपकी जैसे पकौड़े हो गए या कोई फ्राई चीज़ होगी, उसकी कोटिंग फ़ौरन उतर जाती है। इसलिए आप उसको थोड़ा सा पैन को थोड़ा सा हिला लें या आप उस पर थोड़ा सा आंच उसकी आहिस्ता कर दें, ताकि वो जिस साइड पे डले एटलीस्ट 2 मिनट में वो उसका गल जाए। एग्जैक्टली, ताकि वो मेरा ख्याल से अक्सर मुनीरा ऐसे भी होता है ना कि आप जब पकौड़े वगैरह कुछ भी फ्राई करने के लिए डालते हैं तो वो अक्सर चिपक जाते हैं, जल जाते हैं। और उससे ये भी होता है कि एक तो जब भी कोई चीज़ आप फ्राई कर रहे होते हैं, आप उसको जल्दी करते हैं तो कोटिंग उसकी उतर जाती है। मेरा हमेशा तरीक़ाकार ये होता है कि आप जब भी कोई फ्राई चीज़ बना रहे हैं तो आप उसकी कोटिंग बना के अलग से रखें, और जो आपने जिसके ऊपर आपने उसकी कोटिंग करनी है वो एटलीस्ट चिकन आपका ठंडा होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो ठंडा होगा तो साथ ही हम उसकी कोटिंग करके जब उसको डीप फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग आएगी। क्या बात है, ये देखें आप मुनीरा से टिप्स ले रहे हैं और इसी तरह लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और पाकिस्तान के पकवान में इस टाइम मैं तो खोई हुई हूँ मुनीरा की कुकिंग में, और ये जितने मज़े के खाने बन रहे हैं और इस खुशबू में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे और देखने के लिए बेताब होंगे कि मुनीरा ने कैसे रेडी किए हैं, और ट्राई करने के लिए भी। तो मुनीरा बताएं कि अब आप क्या कर रही हैं ताकि पता लगे हमारे व्यूअर्स। जी बिल्कुल, मैं बनाने लगी हूँ कोकोनट चटनी। मैंने इसका सोचा कि आपको बता ही दूँ कि इसको आपने कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि ये कोकोनट फ्लेक्स पड़े हुए सामने मेरे, ठीक है। इसके साथ जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो मैंने इसमें ऐड किया है, पुदीना इसमें ऐड किया है,
कोरिएंडर है, साथ में ग्रीन चिलीज़ हैं और साथ में मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया है। बिल्कुल सिंपल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही है। इसका बेसिकली जो कोकोनट हम इसमें डालेंगे इसके अंदर ऐड ही कर, इसके साथ ही इसमें मिक्स कर देंगे और वो योगर्ट के साथ ही पूरी की पूरी ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और मिक्स होने के बाद इसकी हम सर्व करेंगे। इसकी जो गार्निश मैं करूँगी मैं कलवंजी से। वो बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत सा उसका एक लुक आएगी और आप देखिएगा कि ज़बरदस्त इसका एक डिस्प्ले बन जाएगा। तो ये हम बनाएंगे कोकोनट चटनी, इसको अभी हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और साथ जो मैं बता दूं टमाटो की चटनी जो हमने बनानी है वो ये टमाटर है, ठीक है। ये देखिए टमाटर को मैंने उबलते पानी में डाल दिया था हमने, ठीक है। और ये देखें इसका छिलका बहुत इजीली अब उतर रहा है। ये देखें इसका हम छिलका आराम से उतार देंगे सारा। तो ये बेसिकली टमाटर फिर पक जाएंगे, ठीक है। तो ये जब ये पक जाएंगे तो फिर हमने इसको बनाना है इसकी चटनी। इसकी चटनी में जो हम डालेंगे जी टमाटोस को बॉईल कर दिया हमने। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, चिलीज़ ऐड करूँगी, साथ में इसमें नमक होगा, मिर्च होगी, ठीक है ना। आप भी देख सकते हैं ये उबला हुआ टमाटर है, ये कच्चा नहीं है। अगर आप इसको कच्चा बना के जस्ट ब्लेंड करके बनाएंगे तो वो चीज़ इसकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इसको पकाने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटोज़ होंगे, जिंजर, गार्लिक, साथ थोड़ी सी आप चीनी ऐड करेंगे तो बहुत एक मज़ेदार आपकी मीठी सी एक चटनी बनेगी। इसके बाद हम इसको बनाएंगे तो आपकी टमाटो चटनी जो मैंने आपको टिप बताई है बेसिकली वो ये है कि आपने टमाटर जो यूज़ करने हैं अपनी चटनी के अंदर वो उबाल के यूज़ करने हैं और जो आपने कोकोनट चटनी बनानी है उसमें आपने कोकोनट दही के साथ ही आपने ब्लेंड करना है, आपने ऊपर से ऐड नहीं करना। तो फिर आपकी वो कोकोनट चटनी बनेगी और टमाटो चटनी बनेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्योंकि ये वो टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है जनाब, छोटी छोटी नोट करना। वो कहते हैं ना आपने किसी से कुछ सीखना होता है तो उसकी छोटी छोटी बात सीखते हैं आप जी, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ये हमारी दाल गोश्त क्या देखिए हमने दाल को इसमें मिक्स कर दिया है इसकी, और आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा एक कलर आ रहा है। अभी इसको मैंने तड़का नहीं अभी नहीं लगा तड़का। ये जो बिल्कुल देखें उसकी जो ग्रेवी लेदा से मैंने बनाई थी और उसको मैंने इकट्ठा जब मिक्स किया तो उसकी हर चीज़ डिफरेंट है। और इसके ऊपर जब हम तड़का सा लगाएंगे तो हमें इसकी बिल्कुल सी ना एक लुक चेंज हो जाएगी। क्या बात है जनाब, अभी तड़का लगना भी बाकी है और मुझे तो लग रहा है वो बेहतरीन किस्म का अभी से रेडी है। यहाँ पे मेरा ख्याल से मुनीरा क्योंकि तड़का अभी लगना है लेकिन पहले से ही अपने नाजरीन के लिए हम दाल गोश्त का रेसिपी कार्ड अपने टीवी स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो अब आप वो नोट करें। दाल गोश्त का रेसिपी कार्ड होगा आपके टीवी स्क्रीन पे। जैसे कि आपने देखा कि दाल गोश्त बनाने की जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो ये की कि मैंने ग्रेवी लैदा से बनाई है गोश्त के साथ और जो मैंने उसका बनाया है दालों को इकट्ठा को मिक्स करके नमक मिर्च और हल्दी डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से पका लिया है। उससे ये होगा कि एक तो आपकी बहुत उसमें जो कहते हैं ना दालों से जो जान निकलेगी वो बड़ी ज़बरदस्त उसका एक टेस्ट बनेगा। अगर आप इकट्ठी मिक्स करके बनाएंगे तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा उसके बाद आपने इसका मसाला जो बनाएंगे उसमें ही आप कुछ से भूनेंगे तमाम मसाला जात ऐड करके और दालों को फिर उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपने उसका लगाना है तड़का जो कि मैं अब लगाने जा रही हूँ। तो उसमें आप सब ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप इसमें इस्तेमाल करें साबुत लाल मिर्च, वो उसकी बहुत ही उसका एक अच्छा सा उसके ऊपर क्या बात है मुनीरा, इतना फैसिनेटिंग लगता है कि आप हर चीज़ को यूज़ करती हैं, चाहे वो ज़ीरा और अभी कलवंजी की बात हुई तो कलवंजी का जिक्र तो मेरा ख्याल से कुरान पाक में भी है। और ये हर वो चीज़ जिसको हम यूज़ करें उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफादियत होती है छुपी हुई। देखिए हमने हर चीज़ की इफादियत भी होती है और दूसरा ये कि हर चीज़ बनाई हुई जो हमारे अल्लाह ने बनाई हुई है उसके खाने के अंदर उसका एक ऐसा जुज़ होता है जो आपको बहुत फ़ायदा दे रहा होता है। ठीक है, ये हमारे राइस आगे हैं और इसके साथ अच्छा, ये हमने बॉइल्ड राइस रखे थे वो मुनीरा ने प्रेजेंट कर दिया जनाब उसको टमाटो मैं और हमारी दाल को ऐड करने लगी हूँ उसमें आपके सामने। अच्छा दाल साथ पहले वो भी कर, लेकिन मैं हाल तो मुनीरा तड़का लगाने लगी हैं जनाब। और तड़के की क्या ही बात है, जिस खाने में तड़का लगा हो ना तो वो क्या कहते हैं दुबाला हो जाता है उसका। बिल्कुल ये क्या तड़के के साथ ही तो अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है ऐसी कि जिसको आपने रीयूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसको दोबारा से तड़का लगा देंगे ना तो उसका भी हमें टेस्ट डिफरेंस जैसे मैंने सुना हलीम को बड़ा तड़का लगता है ना बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये ज़ीरा है मेरे पास, इसको हम इस पर डालेंगे
ठीक है। आपको तो आप जब भी किसी मसाला जात को जब बनाते हैं तो उसमें जब ज़ीरे को आप उसमें ऐड करते हैं तवे पे भून के और साथ में मसाले में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना टेस्ट है। इवन कि जब आप ना आपने ये साबित लाल मिर्च है, साबित लाल मिर्च, क्या बात है जनाब, तड़का लग रहा है। पाकिस्तान के पकवान में ऑलरेडी हमारी डिशेस की क्या ही बात है और अब तड़के लग रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा और मज़ा हो गया दुबाला। ये दोनों चीज़ें जो हैं होने जा रही हैं मुनीरा, क्या ही बात हाँ है। ठीक है मुनीरा लाए मैं देखो इसको, ये ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और इस पर भी हम लगाएंगे तड़का। क्या बात। चिकन, अच्छा कुछ लोग मुनीरा चिकन जो है ना नहीं भी खाना पसंद करते, वो सिर्फ दाल को, जिनको मना किया गया होता है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं जनाब दाल खाएंगे चिकन को छोड़ देंगे, तो ये मेरा ख्याल से रेसिपी वही रहेगी। और अगर किसी ने चिकन के साथ इसको यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मुनीरा ने दोनों चीज़ें देखे हैं हमेशा। मैं इसको निकालती हूँ अलग मुनीरा आप हाँ प्रेफर करती हैं। एक से हम इसकी आग बंद कर दें, आप इसकी बंद तड़के की आग बंद कर दें जनाब। ये देखिए आप देख सकते हैं इसको हम दाल में ब्यूटीफुल इसमें हम डालेंगे। क्या जनाब ज़बरदस्त खुशबू है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा ख्याल से मुनीरा आप ही आज थोड़ा बताने की कोशिश करें। मैं तो बता ही रही हूँ, मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है आपका दाल चावल। और दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि तीनों दालें जो मैंने इसमें ऐड की हैं तीनों आपको डिफरेंट आपको उसमें नज़र भी आ रही होंगी कि आप इसकी अब थिकनेस से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसमें लगाएंगे इसका तड़का जनाब। तो अब तड़का मैं तो वेट करी हूँ मुनीरा कब इसको तड़का लगाएं, क्योंकि उसकी खुशबू भी एक बड़ी फैसिनेटिंग सी होती है और बड़ा एक अरोमा होता है तड़के के बाद खाने का। तो अच्छा यानी हमने पूरा ओके सी आवाज़ देखिए मुनीरा इसकी आप बेहतरीन। हम तड़का लगाएंगे दाल का। ठीक है, और साथ में अच्छा ये देखिए इसका ये भी होता है। क्या बात है जनाब, मिक्स करके। ठीक है जी, तो मुनीरा ये रेडी होगी और हमारे मसाला कबाब भी बन रहे हैं और क्या ही ज़बरदस्त खुशबू। जी आमना हमारे वो भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको भी निकाल दूँ थोड़ा सा और इसको भी अच्छी तरह से। मुनीरा जब तक आप इसको डिश आउट करिए ना, मैं यहाँ पे मसाला कबाब की रेसिपी भी उन व्यूअर्स के लिए जो इसको ट्राई करना लाजमी चाह ही रहे होंगे कि जनाब इतने मज़े की डिश है कौन मिस करेगा। तो अब आप नोट करें मसाला कबाब की रेसिपी, हमारे टीवी स्क्रीन पे होगा रेसिपी कार्ड। आपने देखा कि जैसे आपने कबाब मसाला मैंने बनाए हैं, कबाबों को मैंने लेदर से बनाया। उसके बाद जब वो पक गए हैं उसको मैंने टमाटो की जो मैंने बनाई थी प्यूरी सी मैंने उस पर इसको पकाया है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कबाब नहीं टूटे क्योंकि मैंने इसमें चम्मच का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। आप भी कोशिश करें इसको कम, इसमें जो चम्मच अगर बार बार हिलाएंगे तो कबाब आपके टूट जाएंगे। और सेकेंडली आपने जब कीमे को मैरिनेट करना है, आम तौर पर देखा जाता है कि आप जब भी कीमा बाज़ार से लेकर आते हैं तो आप उसके अंदर ही तमाम चीज़ें ऐड करवा लेते हैं। प्याज तो बिल्कुल मत ऐड करवाइएगा क्योंकि उससे आपके कीमे कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 टिप्स हैं, आप इसको बनाएं। ये हमारा बन रहा है जनाब प्लेटर। जी बिल्कुल, इसमें दाल और हम लोगों ने दाल गोश्त और अपने बॉइल्ड राइस को मुनीरा ने प्रेजेंट किया जनाब। क्या बात है, इसको हम प्रेजेंट और इसके साथ मेरे ख्याल से कोई सैलेड वगैरह, मुझे उम्मीद है कि मुनीरा ने इसको ऐसे देखिए आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सही पता है। ये देखिए इसको हम साइड पे यूं रखेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनीरा प्लेटर को प्रॉपर प्रेजेंट ना करे। तो ये भी आप सीखते हैं पाकिस्तान के पकवान में, आप क्या क्या नहीं सीख रहे, ना सिर्फ कुकिंग बल्कि प्रेजेंटेशन के तरीके, कटिंग के तरीके और हर चीज़ हमारी ट्राई हो रही है, चाहे वो चाइनीज़ हो, थाई हो या ये देखिए हमने जो मैंने चटनी आपको सामने सर्व की है, ये देख सकते हैं दोनों जी चटनियाँ भी सीख रहे हैं कलौंजी है और दूसरे के ऊपर मैंने इसको सर्व किया है। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं अपने प्लेटर को। 1 मिनट, मैं चाह रही हूँ कि मैं जो हमारे ब्यूटीफुल लग रहा है ना मुनीरा वो टमाटो को जो आपने किया है। ये देखिए हम इसमें कबाब मसाला भी निकालते हैं। जी जनाब, ये देखें आप देख सकते हैं कि कबाब आपके बिल्कुल टूट नहीं रहे और उसकी वजह ये कि कीमा आपका बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। बन गया जनाब। इसमें आप कबाब को बेसिकली आपने कबाब बना रहे हैं मसाले वाले, जिसमें मसाले में ये डिप हुए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप इसकी कोशिश करें कि इसके थोड़ी सी ग्रेवी इसके नीचे नीचे ही रहे, इसके ऊपर मत आए। ठीक है, ये इसकी एक सर्विंग का तरीकाकार है। अच्छा, जब भी आप
देखिए आमना, जब भी आप कोई चीज़ देखें, आप कबाब मसाला बना रहे हैं तो बेसिकली आपके कबाब हैं और जो मसाला है वो इसकी बेस है। ये देखिए बेशक मुनीरा, ये वही बात होगी ना, कबाब मसाला है तो मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट कबाब होने चाहिए मसाला हाँ। पीछे ऐसे, क्योंकि अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो डिश का नाम कुछ और होता है, एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे होते हैं और मिल आपको आ कुछ और जाती है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात डिसअपॉइंट हो की। जाते हैं बंदा कि यार मैंने तो ये ऑर्डर कराया था, ये आ गया, तो वो आप जो है ना एक लोगों के टेस्ट बड्स के साथ खेल रहे होते हैं। ये एक हरी मिर्च है, इसको हम काटेंगे। ठीक है जनाब, ये देखें ज़रा, इसको हम थोड़ी सी टेढ़ी शेप में काटेंगे। ओके ठीक है, ये जनाब, जितनी देर इसकी प्रेजेंटेशन और गार्निशिंग हो रही है, यहाँ पे हम लोगों ने लेनी है एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, इसके बाद हमारा फेवरेट सेगमेंट होगा पाकिस्तान के पकवान में। हमारे साथ रहें और देखते रहें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान के पकवान। और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म का सेगमेंट, और मेरा ख्याल से आप देख ही रहे होंगे कितने खुश हैं मैं और मुनीरा। और खुशी किस तरह आती है खाने को देख के, जब इतने मज़े का लजीज खाना आपके सामने पड़ा हो। कहते हैं ना, फूड मेक्स यू हैप्पी। तो कोई यही सूरत हाल इस सेगमेंट में भी होती है, जब आपके सामने सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट हुई हैं। अब ये देखें जनाब, हमारा ये जो कबाब है, मसाला कितना बेहतरीन मज़ीरा ने प्रेजेंट किया है। और उसको मेरे ख्याल से ये क्या बात है। और प्रेजेंटेशन कबाब मसाला हमने बना ली है, और साथ आप देख सकते हैं कि जो हमने दाल बनाई है उसको चिकन के साथ, आप उसको गोश्त के साथ भी बनाएं, बहुत लजीज बनेगी। और साथ में राइस लदा से मैंने सर्व किए हैं। कोकोनट चटनी को जैसे कि मैंने बताया था, इसके ऊपर मैंने कलवंजी के साथ इसको करूँगी गार्निश। वेरी सिंपल, आप इसको बनाएं। तो मेरे ख्याल में इसकी रेसिपी भी हो जानी चाहिए दोनों की चटनियों की। जनाब, अब हम यहाँ पे कोकोनट चटनी की रेसिपी कार्ड जो है टीवी स्क्रीन पे होगा, तो वो भी आप नोट कर लें। जी बिल्कुल, बहुत आपने सिंपल और बहुत क्विकली अपनी रेसिपी बनानी है। आप इसमें तमाम चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर में डाल के आपने इसको ब्लेंड करना है। आपकी मज़ेदार कोकोनट चटनी रेडी। और इसी तरह जैसे कि टमाटो चटनी बताई थी, उसको आपने उबालना है, उबालने के बाद ब्लेंड करना है, तो आपकी टमाटो चटनी भी रेडी। क्या बात है जनाब, अब तो फिंगर टिप्स पे आ गया सारा कुछ। मेरे ख्याल से मुनीरा, टमाटो चटनी की भी रेसिपी चला देते हैं कि अगर कोई नोट करना चाहे तो प्लीज अब कर ले। मेरे ख्याल से सभी करना चाहेंगे, आप जरूर सब वेट कर रहे हैं मेरा। जी जी, आपने देखा कि अब इसकी रेसिपी कार्ड के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करके कैसे बनाना है। मैंने आपको जिसकी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो है टमाटर। टमाटर को अपने खौलते पानी में उबाल लेना है, छिलका उसका उतार के। बाकी तमाम इसमें इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा टेस्ट और खट्टा मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस और शुगर उसकी मिकदार के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी ज़रूर मुनीरा, बल्कि मैं भी सीख रही हूँ। ये ऐसा है ना कि समर्स में आप बना के रख लें अपने फ्रिज में, तो आप कोई फ्राई चीज़ हो या कुछ भी आप खाना चाह रहे हो तो उसके साथ बहुत एक टेस्ट जो है ना उसका दुबाला हो जाता है। बल्कि हमने फ्राई चीज़ों के अलावा ये राइस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, आप इसको जब बॉयल्ड राइस हो और साथ में ये रेड चटनी आप इसको डाल के खाएँ, तो जो लोग सालन नहीं पसंद करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूर खाएँ। और वो एज ए डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे टमाटोज यूज़ हुए हैं, तो एक इंग्रेडिएंट है जो टमाटो को अवॉइड करते हैं। तो अब उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से मुनीरा ने प्रेजेंट किया। यही छोटी छोटी वेरिएशंस हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करें, चेंज लाएं। डोंट स्टिक टू वन पैटर्न कि जनाब आज ये बन रहा है तो कल भी यही बनेगा या सुबह में। तो ये मकसद ये है इतनी ज़्यादा डिशेस को इंट्रोड्यूस कराने का और रिवाइव करने का अपने जो हमारा तहजीब और हमारी ये सारी जो पकवान है, कि आप इसको ट्राई करें और डिफरेंट तरीक़ों से। मुनीरा ने इतना आसान कर दिया, एलेबरेट भी कर देती हैं, रेसिपी कार्ड भी चल जाते हैं। तो मेरा ख्याल से अब तो लाजमी हो गया कि आप डिफरेंट चीज़ें ना सिर्फ ट्राई करें
अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा चेंज लाएं। क्यों मुनीरा? क्योंकि चेंजिंग के साथ साथ आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। बेशक मुनीरा, और यही बात है ना कि आप चेंज कैसे होएगा जब आप चीज़ें ट्राई करेंगे डिफरेंट। तो कई लोग कहते हैं कि यार नहीं मुश्किल है, अब ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, तो ट्राई करें। क्यों मुनीरा? आमना सही बात की। एक और छोटी सी बात, आप चेंजिंग ज़रूर लेके आएँ, लेकिन कभी भी अपने जो चीज़ें आदत जो वक्त के साथ बदलती हैं उसको भी ज़रा मद्देनजर जी जनाब मद्देनजर रखना है और पाकिस्तान के पकवान को देखते रहना। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। यहाँ पे लेते हैं मैं और मुनीरा आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।